आसपास खड़े जो लोगों के कमर में दर्द था उसे देखकर मैडम ने ऐसे 5 आसन बताए और उसे करने के बाद कमर के दर्द में तुरंत आराम आने लगा। क्या आपको भी लोअर बैक होता है? आपके भी लोअर बैक पेन है? रेखा जी आपके होता है? आपको कहाँ रहता है? आपके भी सेंट्रल में, आपकी L4 L5 की जगह आप बता रही हैं मुझे। लोअर बैक पेन जो कि लेडीज में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, किसी को लोअर में होता है, किसी को सेंट्रल में होता है, किसी को अपर बैक में होता है, या फिर आप कहीं गलत तरीके से नीचे झुक गए तो भी आपको लोअर बैक पेन की शिकायत हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई सामान नीचे गिरा हुआ है तो आप उसको किस तरीके से उठाएंगे, मुझे जरा बताएं। ये जो तरीका था इनका, क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं। अगर आपको इसको तरीके से कोई सामान उठाना है तो अपनी स्पाइन को थोड़ा खींचकर, अपने घुटनों को बेंड करके भी हम सही तरीके से हम अपने घुटनों को और अपने कमर को रक्षित कर सकते हैं। तो आप ये टेबल देख रहे हैं, टेबल सबके घरों में होती है। इस पर हम लॉन्ग टाइम तक बैठकर ऑफिस वर्क करते हैं, हम लॉन्ग टाइम तक बैठकर इसमें स्टडी भी करते हैं, और किचन में भी हम बहुत देर तक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर काम करते हैं। तो आज हम इसी की मदद से ही कैसे अपनी कमर के दर्द को ठीक कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 तकिए रखे हुए हैं, इन 2 से 3 तकियों के साथ ही हम लोअर बैक को ठीक करने जा रहे हैं। आप ऐसे खड़े हुए हो, अब जाओ, आप कितना पीछे जा सकते हो देखो, अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए। अब आप बताइए मुझे कि आपके कहाँ पे खिंचाव आ रहा है? आपके बैक में ही आ रहा है? सेंट्रल बैक में ही आ रहा है? आपको आराम नहीं मिल रहा है इसको करने से? अभी तो नहीं, अभी आराम नहीं मिल रहा है, इसका मतलब आज आपको बहुत सीवियर पेन है। अगर आपको सीवियर पेन है तो सीवियर पेन के टाइम पे हमको ये आसन नहीं करना है। अगर हमारा जो पेन है वो क्रॉनिक हो गया है तो उस कंडीशन में हम इसको आसन को कर सकते हैं। आप एक बार आके आप देखिए, क्या आपको भी उतना ही दर्द हो रहा है जितना उन्हें हो रहा था? पैर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। आपकी कमर में आराम हो रहा है या आपको दर्द कम है? पहले से बेटर, आपको रिलीफ मिल रहा है अपनी कमर में? मिनिमम 3 मिनट तक इसको होल्ड करिए और फिर धीरे से अपने हाथों को नीचे रखते हुए अपनी स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। तो पहले टेक्निक तो आपकी हो गई, जो मैंने आपको बैक बेंडिंग कराई है। दूसरी टेक्निक में एक स्टूल के साथ में करा रही हूँ, जिसपे कि हम नॉर्मल चेयर या स्टूल पर हम बैठते हैं। आपने इस तरीके से चेयर रखा, अपने दीवार की तरफ वाले पैर को इस चेयर के ऊपर रखें। धीरे से आपको अपने हाथों को शोल्डर लेवल में रखते हुए दीवार पर इस तरीके से ट्विस्ट करना है। आपकी गर्दन जो है ऑपोजिट साइड रहेगी। आपको यहाँ पे कोई कड़ाके की आवाज भी आ सकती है, जैसे कि किसी चीज को हमने निचोड़ दिया, बस यही वाली चीज हम यहाँ पे फील कर रहे हैं। और रीढ़ की हड्डी में आप देखिए पूरी तनाव मुक्त होती चली जाएगी, जिससे आपका लोअर बैक में भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसको हमें फिर दूसरे पैर से भी करना है। हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। आप यहाँ खड़े हो जाएं, आप दीवार की तरफ वाला पैर आप उठाएंगे, गर्दन को ऑपोजिट साइड ट्विस्ट करेंगे और आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में पूरा तनाव और खिंचाव जो आ रहा है वो बड़ा पॉजिटिव प्रेशर फील करेंगे। ये इस पोजीशन में आके ये नेचुरल कायरोप्रैक्टिक हो जाती है हमारी। थर्ड वन है, अब आपके पास में यही टेबल है, इस टेबल को आपने सिंपली पकड़ के पीछे आइए और अपने बटक्स को खींचिए। अब हमको करना क्या है, पेशेंट को यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ हमको ऐसे मसाज देना है। जितना आप इसको नीचे से ऊपर की तरफ आप प्रेशर देके मसाज करेंगे, उतनी जल्दी पेशेंट को राहत मिलेगी। जब हम पेशेंट को उत्तान आसन करवाते हैं तो आप देख सकते हैं उनके पैरों में खिंचाव आ रहा है, साथ में उनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो पूरी एल शेप में यहाँ पे मैंने बेंड करवाई हुई है। तो ये आपके घुटनों, आपकी पिंडलियों की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है और आपके लोअर बैक के पेन को भी आपको इससे राहत दिलाता है। अब इसी में ही एक टेक्निक मैं आपको और बताती हूँ। आपको सिंपली अपने हाथों को ऐसे रखना है और सिंपली आपको अपने आप को इस तरह से स्ट्रेच करना है, ठीक है? आइए अब देखिए कहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है, वहीं पेन आ रहा है। अब वापस आइए, वापस आइए। इसमें आपको मिनिमम मैं आपको 10 सेकेंड्स बोल रही हूँ। यहाँ पे आप जब आपको सीवियर पेन है तो 10 सेकेंड से ज्यादा आप होल्ड नहीं करें। अब लास्ट टाइम एक बार और करेंगे, सांस छोड़ते हुए जाइए। अब धीरे से आइए, 5 से 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है। अब बताइए कैसा फील किया आपने? काफी बेटर फील किया। बैक पेन को दूर करने का एक और तरीका, आपने सिंपली ये तकिए लिए हैं और आपको लेटना है। आपकी कमर यहाँ होनी चाहिए, बस आ जाइए। आप दोनों हाथों को आप ऊपर ला सकती हैं, मेरी तरफ लाइए दोनों हाथों को। रीढ़ की हड्डी में नेचुरल कर्व आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। रिब केजेस जो हैं इनके वो पूरे स्ट्रेच हो चुके हैं। रिब केजेस स्ट्रेच हो गए तो यहाँ का टेंशन भी इनका फ्री हो गया। इनको अगर किसी तरह की कार्डियो प्रॉब्लम होगी, अगर इनको चेस्ट में किसी तरह का कंजेक्शन है, हार्टीज में किसी तरह की ब्लॉकेजेस है, तो भी इनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और रीढ़ की हड्डी में तो इनके सबसे ज्यादा आराम दिला ही रहा होगा ये। अभी कैसा लग रहा है आपको?
बहुत बेटर फील हो रहा है मैम। आराम मिल रहा है आपको इस पोजीशन में? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपली मैंने तो 3 तकियों का सहारा लिया है। 30 सेकेंड से लेके हम यहाँ पे 5 मिनट तक पेशेंट को करवाते हैं, तो पेशेंट अपने पेन से मुक्त हो सकता है।